कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रशिया के दौरे पर हैं। रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया और रशिया के दरमियान बड़ी बड़ी डील साइन हो रही हैं। ऑलरेडी 2 रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 मजीद रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगने जा रहे हैं। आप देखें कि इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम। हमारे साथ इस तरह का माहौल है जहां पर रूस और अमेरिका आपस में एक जंग में उलझे हुए हैं। अमेरिका बाय प्रॉक्सी यूक्रेन के अंदर, लेकिन उसी रूस और उसी रूस को हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका का भी इत्तेहादी। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस इकोनॉमी है, वो क्यों किसी की सुनेंगे? उनको जब किसी से लेके नहीं खाना होगा तो मैं तुमसे लेके नहीं खाता, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो यही बात है कि हम जब लेके खाते हैं हमें सुननी पड़ती है, और वो लेके नहीं खाते, वो नहीं सुनते हैं। हमें तो 4 या 5 या 7 अरब की बात होती है ना डॉलर्स देने की यूएई की तरफ से। 70 अरब या 100 अरब की कमिटमेंट ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुका भारत के अंदर। हम लोग सऊदी अरब से 1-1 अरब डॉलर लेने के लिए हमारे यहाँ 1 अरब डॉलर से ज़्यादा जहाज़ का पेट्रोल खर्च हो जाता है। हमारा पूरा जहाज़ बुक करके रिजर्व करके जाते हैं, और उन्होंने 100 अरब डॉलर की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। IPL में शाह सलमान ने अपनी जेब से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। जब से उसने चांद पे लैंडिंग की है उसके बाद से और ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखें इंडिया को कहाँ से भारत को लेके चांद पर उन्होंने पहुँचा दिया। अब उनको क्या चाहिए और किस तरह, मतलब कि चांद से ऊपर जाना चाहते हैं। तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा। जय हिंद दोस्तों, जैसे आपने देखा कि रशिया एक बार फिर भारत के सपोर्ट में सामने आया है, और रशिया ने कहा है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि एस जयशंकर अभी रशिया के टूर पर है, और उनके साथ मीटिंग में रशिया के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की, और उन्होंने कहा कि भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और भारत ने जिस तरह G20 समिट अपने यहाँ कराई वो एक काबिले तारीफ है। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि भारत की जो वर्ल्ड पॉलिसी है वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, और किस तरह भारत ने सभी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। और दोस्तों, रशिया और भारत के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील भी हुई है, जिसका प्लांट तमिलनाडु में लगाया जाएगा। और ये सब खबर सुनकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने इसमें G20 में की समिट के दौरान इंडिया ने जैसे जो है वो एक बैलेंस रखा है, और कहा ये गया है कि ट्रू ट्रायम्फ फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट सीट की बात हो रही है, आप कितने पुरउम्मीद हैं इंडिया कि उनके लिए वाकई ये एक आसान बात होगी? रशिया ने इसको सपोर्ट किया, और भी लोग सपोर्ट कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रू ट्रायम्फ की उन्होंने बात की, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अक्सर हम भी बात करते हैं कि एक तरफ जहां मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी, देखिए पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजन्स जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमॉन्ग्स्ट लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम एक जो प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी 2030 का डाला है
कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ बाय 2030। मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर तो आप भूल ही जाओ, राइट? उनसे तो मिलना ही भूल जाओ, ठीक है? तो 2030 तक हम जो ये गोल्स देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के, जहां पे पिछले लास्ट 6 मंथ्स में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे जयशंकर जी को प्रॉप अप किया है और खुद थोड़ा बैक सीट ले लिए हैं। तो अब जो है नेशनल लीडर्स को हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद नहीं मिलते। ये लास्ट 6 मंथ्स में ये चेंज आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो P5 से भी ज्यादा निभाई है। चाहे वो कोविड वैक्सीन की बात हो या यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रुकवा के वर्ल्ड के सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने की बात हो, चाहे टर्की में अर्थक्वेक हुआ हो तो सबसे पहले कौन पहुंच गया उसकी बात हो। तो हर जगह जहां जहां विश्व को जब जरूरत पड़ी तो P5 से कहीं आगे बढ़ के भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमारे साथ इस तरह का माहौल है जहां पर रूस और अमेरिका आपस में एक जंग में उलझे हुए हैं, अमेरिका बाय प्रॉक्सी यूक्रेन के अंदर। लेकिन उसी रूस को हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका का भी इत्तेहादी। अच्छा, उधर ये इसराइल के साथ इसराइल की जंग एक जारी है गजा में, और आपने उसका जिक्र किया अभी। लेकिन ये क्या है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ये जो है ये दोनों के दोनों बहुत करीब हैं, इसराइल के भी, अमेरिका के भी, और हिंदुस्तान के साथ भी बहुत गहरे तल्लुकात हैं। हमें तो 4 या 5 या 7 अरब की बात होती है ना डॉलर्स देने की यूएई की तरफ से। 70 अरब या 100 अरब की कमिटमेंट ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुका भारत के अंदर। इसी तरीके से सऊदी अरब है। हमारे मुल्क का लेवल दुनिया में 0 है, ठीक है? सबको पता है दुनिया को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ना मईशत स्ट्रांग है। हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई ऑफिशियल डेलीगेशन बाहर जाता है ना, वो इमदाद मांगने के लिए जाता है और वो अपनी जान छुड़ाते हैं। अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाएं, JS शंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है। क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे डायरेक्ट वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, फुली ट्रेंड लोग आते हैं, ठीक है? हमारे वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 ही आए हैं, एक आगा शाही और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान। उसके बाद जो पॉलिटिकल फिगर आती रही हैं वो सारे चिट्टे नीम तालीम याफ्ता लोग थे, ठीक है? उनको खारजा और जो कोई पता नहीं है। अब बात यह है ना कि इंडिया की खुद इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है दुनिया के अंदर। आपको मैंने पहले भी कहा है कि वो G20 का वो मेंबर है। G10 जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, 10 डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया उसका मेंबर है, ठीक है? इंडिया ने अपनी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग की है कि 35 सूबों में से 20 सूबों में पॉवर्टी का ग्राफ 0 कर दिया है। पॉवर्टी का ग्राफ 20 सूबों में 0 कर दिया है और बहुत तेज़ी से वो दुनिया को बीट करने जा रहा है, ठीक है? जब से उसने चांद पे लैंडिंग की है उसके बाद से और ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम लोग सऊदी अरब से $1 अरब लेने के लिए हमारे यहाँ $1 अरब से ज़्यादा जहाज़ का पेट्रोल खर्च हो जाता है। हमारा पूरा जहाज़ बुक करके रिजर्व करके जाते हैं, और उन्होंने $100 अरब की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। IPL में शाह सलमान ने अपनी जेब से $30 अरब की इन्वेस्टमेंट की है। उनका लेवल देखें क्या है, ठीक है? दुनिया को इंडिया से फ़ायदा है, तीसरी बड़ी मईशत है, तो इंडिया का हमारा किसी भी लेवल के ऊपर ना कोई कंपैरिजन नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह ये जज्बे वाली कौम पाकिस्तान ये इस बात से बहुत कंफ्यूज है कि एक तरफ तो अमेरिका और रशिया के आपसी संबंध ठीक नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ ये दोनों देश भारत के साथ अपने रिलेशन और मजबूत करते जा रहे हैं। और दोस्तों आपको याद होगा कि किस तरह भारत ने अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से S-400 की डील की थी। और आपको ये भी याद होगा किस तरह यूरोप में एक इंटरव्यू के तहत किसी ने जयशंकर से पूछा था कि जब रशिया यूक्रेन में एज अ टेरर एक्टिविटी कर रहा है तो क्यों भारत रशिया से ऑयल ले रहा है। लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया था कि भारत पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा, अपने लोगों का इंटरेस्ट देखेगा, और जहां भारत के लोगों का फायदा होगा भारत वही स्टेप लेगा। और उल्टा डॉक्टर S जयशंकर ने यह सवाल किया कि क्यों हमारी प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है और यूरोप की प्रॉब्लम हम सब की प्रॉब्लम है।
और इनके इस डिप्लोमेटिक जवाब के बाद रशिया समेत कई देशों ने भारत की इस कूटनीति की तारीफ की और यही वजह है कि रशिया नहीं पूरी दुनिया के देश आज भारत के साथ टाई अप करना चाहते हैं। बाकी चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।